नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने गृहलक्ष्मी स्कीम पर लिया जायजा इजलास। स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाने के अहदेदारों को दी हिदायत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। लोअर मानी डैम से पानी छोड़ा गया। हैदराबाद का मुसीराम बाग ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। वरंगल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वजीर दयाकर राव का खिताब। मणिपुर तशद्दुद पर समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने ईजीआई की अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी का किया इजहार। सोनिया गांधी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लिखा खत। हुकूमत से खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का किया मुतालिबा। रियासत की सियासत महजब है। कांग्रेस को इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। दुनिया में आलूदा हवा की वजह से हर साल 70 लाख अफराद की वक्त से पहले मौत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। चीन में हाईकोई तूफान के बाद तूफानी बारिश से मची तबाही। शदीद बारिश की वजह से कई इलाके ज़ैराब, इलाके आम जिंदगी मफलूज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर अफजाइश मवेशियान टी श्रीनिवास यादव ने डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटेरिएट में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से प्लांट रखने वालों को मकान की तामीर के लिए मुतारफ करदा गृहलक्ष्मी स्कीम पर जायजा इजलास मुनाकिद किया। जायजा इजलास में अरकान असम्बली M गोपीनाथ, के वेंकटेश, अहमद बलाला, जाफर हुसैन मेराज, मोहम्मद मुमताज अहमद खान, कौसर मोहिउद्दीन, मोहम्मद मौजन खान, रुकने कानून साज कौंसल मिर्जा अहमद बेग, जिले कलेक्टर के अलावा मुत्तल्लिका सरकारी ओहदेदारों ने शिरकत की। इस मौके पर मुनक़िदा जायजा इजलास से खिताब करते हुए रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना हुकूमत की जानिब से मुतारफ करदा गृहलक्ष्मी स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि इस स्कीम के तहत हर हल्के में 3000 अफराद में 3 लाख रुपए की शरह से माली इमदाद की तकसीम के लिए मौसूल होने वाली दरखास्तों और अहले उम्मीदवारों की निशानदेही पर जामा इंक्वायरी की जाए। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला KCR का मकसद इस स्कीम के तहत गरीबों के लिए मकानात की तामीर के लिए इमदाद फराहम करना है। वज़ीर पंचायत राज व देही तरक्याती दयाकर राव ने जिले वरंगल का दौरा करके मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इस दौरान रियासती वज़ीर दयाकर राव ने तंगम मंडल के गुंटूरू पल्ले और कापूला कना प्रति देहातों का दौरा करके हालिया मौसलाधार बारिशों की वजह से फसलों की तबाही होने वाले मुतासिरा किसानों में मुआवजे के चेक तकसीम किए। इसके अलावा उन्होंने मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद और इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने कहा कि जिन किसानों की फसलें ज़ाया हुई हैं इन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत चावल अतिया करने वालों की हर तरह से मदद करेगी। वज़ीर आला KCR ने किसानों की फलाह बहबूद के मकसद से रैतु बंधु, रैतु बीमा, रैतु वेदिका जैसी कई स्कीमों को नाफिज करके मुल्क के एक मिसाल कायम की है। इस प्रोग्राम में रुकने असम्बली परकाला सी धर्मारेड्डी और जिले कलेक्टर प्रवीणिया के अलावा मुख्तलिफ सरकारी महकमों के जिले सतह के ओहदेदारों, मुकामी अवामी नुमाइंदों और BRS कायदीन मौजूद थे। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कल शाम में बारिश थम गई थी, ताहम आज सुबह फिर से बारिश शुरू हो गई। बारिश के सबब बाज मुकामात पर पानी जमा होने से और ट्रैफिक भी रुकावट की शिकायतें मौसूल हुई हैं। इस दौरान तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी ने पेशगन गोई की है कि जुमेरात तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। शहर के इलाकों बशमुल श्रीलिंगमपल्ली, जुबली हिल्स, यूसुफगढ़, मूसीराम बाग, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, अनवरपेट, फलकनुमा, राजेंद्र नगर, चंद्रायन गुट्टा, LB नगर और हयात नगर इलाकों में बारिश की पेशकयासी की गई है।
पानी की सतह में इजाफे के सबब बंद किए गए हैदराबाद के मूसीराम बाग ब्रिज को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बुध को इस ब्रिज को खोला गया। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने मूसी नदी में पानी के शदीद बहाव के बाद इस ब्रिज को बंद कर दिया था। ये कदम एहतियात के तौर पर उठाया गया था। इसका मकसद नदी के निशिबी इलाकों को सैलाब आने से रोकना था। बलाई इलाकों से पानी की शदीद बहाव के सबब तेलंगाना के करीमनगर जिले के लोअर मनीर डैम में पानी का शदीद बहाव दर्ज किया गया है। शदीद बहाव के सबब प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने प्रोजेक्ट के 9 दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा है। साथ ही काकतिया कनाल से 35,000 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में 44,154 क्यूसेक पानी का बहाव दर्ज किया गया है, जिसके बाद 35,300 क्यूसेक पानी को छोड़ा गया। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के पातीकोंडा ज़िले बाजार में टमाटर की कीमतों में कमी दर्ज की गई है। इस मार्केट मियार के लिहाज से फी क्विंटल टमाटर की कीमत कम से कम 800 रुपये और ज्यादा से ज्यादा 1,600 रुपये दर्ज की गई है। हालिया कुछ अरसे पहले टमाटर की कीमत ने आसमान से बातें कही थी और अब इसकी कीमत में कमी दर्ज की गई है। जराये के मुताबिक जैसे जैसे इसकी पैदावार में इजाफा हो रहा है, कीमतें कम हो रही हैं। मार्केट की कीमत के मुताबिक टमाटर की कीमत 8 रुपये फी किलो दर्ज की जा रही है, जिससे किसानों में मायूसी देखी जा रही है। शहर हैदराबाद के अनवरपेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ मूसीराम बाग ब्रिज पर एक खातून की मकसूदा लाश चारशंबे की सुबह दस्तयाब हुई। पुलिस के मुताबिक बाज अफराद ब्रिज के करीब कचरे की सफाई कर रहे थे कि उन्होंने लाश को देखा, जिसकी 55 साला गुंडे लक्ष्मी साकिन दिलसुख नगर की कवाड़ी गुड़ा की हैसियत से शनाख्त की गई है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि बारिश के सबब ये लाश कहीं से बहकर आ गई होगी। पुलिस ने इस लाश को उस्मानिया हॉस्पिटल के मुल्दा खाना मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को मणिपुर तशद्दुद को मजीद भड़काने के इल्जाम में दर्ज की गई 2 एफआईआर के खिलाफ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ईजीआई की अर्जी पर समाअत करने पर इत्तेफाक किया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने ईजीआई की दरख्वास्त की जल्द समाअत की दरख्वास्त को कबूल कर लिया, जिसमें दोनों एफआईआर को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। बेंच के सामने खुसूसी जिक्र करते हुए सीनियर वकील श्याम देवान ने इस मामले को बहुत अहम बताते हुए जल्द समाअत की दरख्वास्त की थी। इस पर बेंच ने इत्तेफाक किया और कहा कि वो दीवान मुत्तल्लिका कागजात तैयार रखें, वो इस पर समाअत करेगी। ईजीआई ने हकीकत जानने के लिए मणिपुर के तशद्दुद इलाकों में एक टीम भेजी थी। मणिपुर पुलिस ने इस पार्टी के अराकीन के खिलाफ तशद्दुद को भड़कावा देने का इल्जाम लगाते हुए 2 एफआईआर दर्ज की थी। एफआईआर दर्ज होने के बाद से इस ऑर्गेनाइजेशन के अराकीन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ख्याल है कि ईजीआई की टीम ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि तशद्दुद के हवाले से मुकामी खबरों में जानिबदाराना रिपोर्टिंग की गई थी। इससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। अहम बात तो यह है कि इस साल अप्रैल में मणिपुर में मेती और कोकी बरादरियों के दरमियान तनाज़ा चल रहा था, जो बाद में बड़े पुरतशद्दुद वाक़यात में तब्दील हो गया। नाइजीरिया के सदर बोला अहमद टिनुबू G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए बुध की सुबह हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर मुमलिकत प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने पालम मिलिट्री हवाई अड्डे पर बोला का इस्तकबाल किया। एक्स पर इतला देते हुए प्रोफेसर बघेल ने कहा कि G20 सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आने वाले तमाम सरबराहान मुमलिकत में से नाइजीरिया की सदर बोला अहमद टिनुबू सबसे पहले हिंदुस्तान पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा कि मुझे हुकूमत हिंद की जानिब से इनका इस्तकबाल करने का मौका मिला। अतिथि देव भवा की रवायत पर अमल पैरा अपने मुल्क में अहम हम इनको दिल से खुशामदीद कहते हैं। इस मौके पर नाइजीरिया के वजीर खारजा यूसुफ तगीर और हिंदुस्तान में नाइजीरिया की हाई कमिश्नर अहमद सोले भी मौजूद थे। G20 सरबराही इजलास 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में हो रहा है।
कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी के लीडर सोनिया गांधी ने 18 सितंबर से शुरू होने वाले पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखा है और हुकूमत से इस 5 रोजा खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का मुतालबा किया है। मोहतरमा गांधी ने कहा कि 18 से 22 सितंबर तक पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया गया है, लेकिन हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को वाज़ेह तौर पर नहीं बताया कि इजलास बुलाने की जरूरत क्यों पेश आई। इस इजलास में क्या एजेंडा होगा और कौन कौन से बिल पास किए जाएंगे। खुसूसी इजलास के 5 दिन सरकारी काम के लिए मुख्तस किए गए हैं। ये बदकिस्मती की बात है कि उन्होंने लिखा, आपने 18 सितंबर से 5 दिन के लिए पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाया है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यह खुसूसी इजलास दीगर सियासी जमातों से मुशावरत के बगैर बुलाया गया है। किसी अपोजिशन जमात को इस तरह के इनेकाद की वजह से आगाह नहीं किया गया और न ही किसी के पास इस हवाले से कोई एजेंडा दस्तियाब है। हुकूमती दस्तावेज के जरिए सेशन के हवाले से अपोजिशन को सिर्फ ये इत्तला दी गई है कि पार्लियामेंट का 5 रोजा इजलास सरकारी कामकाज के लिए बुलाया गया है। सोनिया गांधी ने कहा कि आमतौर पर खुसूसी इजलास से पहले एजेंडे की जरूरत के बारे में अपोजिशन जमातों के लीडरों के साथ बातचीत हुई है और इत्तेफाक राय बनाया जाता है। खुसूसी इजलास का एजेंडा भी पहले से तय होता है और इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। ये पहला मौका है कि इजलास बुलाया जा रहा है और एजेंडा तय नहीं किया गया और न ही इत्तेफाक राय तक पहुंचने की कोई कोशिश की गई। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के मामले में वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि रियासत की सियासत महज़ब है, कांग्रेस को इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए और मामले की तहकीकात के लिए हिदायत दी गई है। इंदौर हवाई अड्डे पर नामानिगारों के साथ बातचीत के दौरान चौहान ने कहा कि कांग्रेस बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा को मिलने वाली अवामी हिमायत और आशीर्वाद से हैरान है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ पहले भी पत्थरों की बात कह रहे थे। ऐसी बातें शक पैदा करती हैं। उन्होंने कहा कि मामले की तहकीकात की हिदायत दी गई है, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को मालूम होना चाहिए कि मध्य प्रदेश की सियासत महज़ब है, यहाँ इस तरह के हथकंडे की कोई जगह नहीं है। ऐसे हथकंडे से कांग्रेस को कामयाबी नहीं मिलेगी। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी अक्सरियत से जीतने वाली है। नीमच जिले के मानसा इलाके में कल देर शाम कुछ लोगों ने जन आशीर्वाद यात्रा के काफिले पर हंगामा किया और पथराव किया, जिसकी वजह से कुछ गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। तहम गाड़ियों में स्वराभी जय बीजेपी लीडर महफूज रहे। जराये के मुताबिक रवाली कंड इलाके में कुछ गांव वालों ने हंगामा किया और जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल गाड़ियों पर पथराव किया। मामला के पीछे आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कमलनाथ जी पहले कह चुके थे कि यहां मणिपुर जैसा पथराव हो सकता है, उकसाने का काम कर रहे थे 1 महीने से। दिग्विजय सिंह जी हरियाणा के नूह का उदाहरण दे चुके थे, ये उकसाने का काम कर रहे थे। और इसमें जो खेमा गुर्जर नाम का व्यक्ति है जिस पर FIR हुई है 7 पे और गिरफ्तारी हुई है, ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग। अब कांग्रेस हताशा और निराशा की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही है, तो स्वाभाविक रूप से इस तरह के हथकंडों का वो सहारा लेगी। इसके प्रदेश की जनता को समझना चाहिए ये गलती पहले भी कांग्रेस कर चुकी है, फिर वही गलती कर। मध्य प्रदेश के नीमच जिले में भारतीय जनता पार्टी के जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव के लिए पार्टी अपोजिशन के इल्जामात और जवाबी इल्जामात के दरमियान साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि गैर अमली चेता प्रोजेक्ट की वजह से ये इलाका गुस्से से चल रहा है और जब कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो मुकामी किसानों के मुफाद में कोई फैसला किया जाएगा। मिस्टर कमलनाथ ने एक्स पर पोस्ट किया कि नीमच मंदसौर इलाके में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर अवाम का गुस्सा निकल रहा है। ये बीजेपी हुकूमत में अदम एतमाद की एक मिसाल है। बीजेपी हुकूमत चेतना प्रोजेक्ट की एक नाकाबिले अमल स्कीम इस खिते के लोगों से मुस्तलिद कर रही है। इलाके के लोग, किसानों और गांव की जमीनें बुरी तरह से मुतासिर हैं। मवेशी चरगाहें छीन ली गई हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि यह खिता गुस्से से जल रहा है, जबकि इख्तिदार के नशे में धुत बीजेपी हुकूमत अवामी जज्बात को नजरअंदाज कर रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने चारशंबे को कहा कि दुनिया भर में हर साल आलूदा हवा की वजह से 70 लाख से ज्यादा लोग क़ब्ल अज़ वक्त मौत के मुंह में चले जाते हैं। गुटेरेस ने यह बात आज यहां 7 सितंबर को मनाए जाने वाले नीले आसमानों के लिए साफ हवा के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर कही है। उन्होंने कहा कि दुनिया की 99% आबादी कार्बन, सल्फर और जहरीले केमिकल वाली हवा में सांस ले रहे हैं और इसका अमली दर्ज हरारत में इजाफे से गहरा ताल्लुक है। यहाँ जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि फिजाई आलूदगी का मसला कम और दरमियानी आमदनी वाले ममालिक में ज्यादा संगीन है। उन्होंने कहा कि फिजाई आलूदगी किसी हद तक महदूद नहीं होता है और इसकी आलूदगी हजारों किलोमीटर तक फैल जाती है। मौसमियाती बहरान के तबाहकुन असरात हर बर्रे आजम पर पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी मसाइल के हल के लिए हमें साफ हवा के लिए मिलकर काम करना होगा। उन्होंने मजीद कहा कि हमें फॉसिल फ्यूल बिलखुसूस कोयले के इस्तेमाल को कम करना होगा और साफ काबिल तजदीद तवन्नाई को फरोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए मैंने मौसमियाती यकजहती का मुआहदा तजवीज़ किया है, जिसके तहत तमाम बड़े एमिरेट्स अपने अखराज को कम करने की कोशिश करेंगे और अमीर ममालिक माली और टेक्निकी इमदाद इकट्ठी करेंगे। चीन के सूबे फौजियों के दारुल हुकूमत फौजों में ताकतवर समुद्री तूफान हाईकोई के असर से शदीद बारिशों के बाद 36,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। हुकाम ने चारशंबे को इत्तला दी है। शहर के फील्ड कंट्रोल और खुश्क साली के इमदादी हेडक्वार्टर के मुताबिक बुध की सुबह 7 बजे तक इलाके में मौसलाधार बारिश से तकरीबन 147 मज़ाफाती इलाकों को नुकसान पहुंचा है। वशान के कौमी मौसमियाती मरकज ने शहर में ज्यादा से ज्यादा 6 घंटे तक बारिश की पेशन गोई की थी, लेकिन मंगल की रात तकरीबन 9 बजे शुरू होने वाली तेज बारिश बुध की सुबह 5 बजे तक जारी रही। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल, बच्चों के लिए खेल के मैदान, तरबियती इदारे, बसें, ट्रेनें और हवाई अड्डे की शटल बसें और पार्क्स बंद के रोज सूबे फौजियान के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश की वजह से आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए थे। जापान की एक अदालत ने चारशंबे को एक मुश्तबा शख्स को वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा पर अप्रैल में एक इंतखाबी तकरीब के दौरान धमाका खेज मादे से हमला करने का मुश्तबा कसूरवार करार दिया है। अस्तास्किया ने कहा कि 3 माह की नफ्सियाती जांच के बाद तफ्तीशी अफसरान को पता चला है कि कत्ल की कोशिश के मुलजिम 24 साला रियोजी किमोरा ने हमला के लिए घरेलू साख्ता पाइप बम इस्तेमाल किया था और वो वाक़े के वक्त जहनी तौर पर सेहतमंद था। वाज़ेह है कि 15 अप्रैल को वाकायामा शहर में वाक़े बंदरगाह पर तकरीर कर रहे वज़ीर-ए-आज़म फोमियो किशिडा पर किमोरा ने धमाका खेज मवाद फेंका था। इस हमले में वज़ीर-ए-आज़म बाल-बाल बच गए, जबकि एक पुलिस ऑफिसर समेत 2 दीगर अफराद को मामूली चोटें आई थीं। अदालती दस्तावेजात से पता चला है कि किमोरा गुज़िश्ता साल होने वाले हाउस ऑफ काउंसिलर्स के इंतखाबात के लिए उम्मीदवारी दाखिल न करने के बाद नाराज था। वाकायामा में जाए वकू पर गिरफ्तारी के बाद से वो खामोश है। तुर्की के सूबे इस्तांबुल में कई महीनों बाद पहली बार मूसलाधार बारिश हुई है, जिससे कई अजला में सैलाब आ गया और 2 अफराद हलाक हो गए। स्पोतंग के नामा निगारों ने बुध को इत्तला दी है। मुल्क के शुमाली अजला के और इस्तांबुल एयरपोर्ट के इलाके में मुकामी वक्त के मुताबिक मंगल की शाम 6 बजे के करीब बारिश हुई है। महकमा मौसमियात के हुकाम ने पहले ही शुमाल अजला में शदीद बारिश की वार्निंग जारी कर दी थी। मुकामी मीडिया के मुताबिक शुमाली इलाके में वाक़े बसा केसरा सबवे स्टेशन शदीद बारिशों के बायस ज़ेराब आ गया है और कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक मुतासिर हुई। तुर्क नशरियाती इदारे टीआरटी ने इत्तला दी है कि सैलाबज़दा शहर बसा केसेरा में कई लोग एक लाइब्रेरी के अंदर फंसे हुए हैं, जो इमदादी कारकुनों के पहुंचने के इंतजार में हैं। ब्राजील के रियो ग्रांडे डो सल और सेंटा कैटरीना सूबों में तूफान से मरने वालों की तादाद बढ़कर 22 हो गई है। हुकाम ने यह इत्तला दी है। ग्रांडे डो सल सूबे के गवर्नर एडोडर डोल्टी ने एक न्यूज कॉन्फ्रेंस को बताया कि तूफान में सूबे के 21 अफराद की मौत हुई है। फायर डिपार्टमेंट के तर्जुमान ने बताया कि पड़ोसी रियासत सेंटा कैटरीना में तेज हवाओं के बायस चोपिया के कस्बे में एक दरख्त के कार पर गिरने से एक शख्स की मौत हुई है। सदर लोएज ने तूफान से मुतासरा बल्दियात के लिए इमदादी टीमें और इमदादी रकूम भेजने का ऐलान किया है।
स्पेस एक्स के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और सीईओ एलन मस्क ने कहा कि कंपनी एक और स्टारशिप खलाई गाड़ी को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA की मंजूरी का इंतजार कर रही है। मस्क ने एक्स पर लिखा कि स्टारशिप लॉन्च के लिए तैयार है। FAA के लाइसेंस की मंजूरी का इंतजार है। स्पेस एक्स ने पहले एक्स पर लिखा था कि इसने टेक्सास में स्टार बेस के लॉन्च पैड पर स्टारशिप को मुकम्मल तौर पर खड़ा कर दिया है। वाज़ेह है कि स्पेस एक्स ने अप्रैल में स्टारशिप खलाई जहाज और सुपर हैवी फर्स्ट स्टेज बूस्टर की पहली मुशतरका लॉन्चिंग की थी। आजमाइशी परवाज के दौरान खलाई गाड़ी में धमाका हो गया। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। रियासती उजरा मोहम्मद महमूद अली और श्रीनिवास यादव ने गृह लक्ष्मी स्कीम पर लिया जायजे इजलास। स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान के इंतखाब के अमल में तेजी लाने की अहदेदारों को दी हिदायत। शहर हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में बारिश का सिलसिला जारी। लोअर मनी डैम में से पानी छोड़ा गया। हैदराबाद का मुसीराम बाग ब्रिज ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। वरंगल जिले में मुख्तलिफ तरक्याती कामों में शिरकत के बाद रियासती वज़ीर दयाकर राव का खिताब। मणिपुर तशद्दुद पर समाअत का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने EGI की अर्जी पर समाअत के लिए रजामंदी का किया इजहार। सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को लिखा खत। हुकूमत से खुसूसी इजलास का एजेंडा फराहम करने का किया मुतालिबा। रियासत की सियासत मुहज्जब है। कांग्रेस को इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाने चाहिए। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान का बयान। दुनिया में आलूदा हवा की वजह से हर साल 70 लाख अफराद की वक्त से पहले मौत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस का बयान। चीन में हाई कोई तूफान के बाद तूफानी बारिश से मची तबाही। शदीद बारिश की वजह से कई इलाके ज़ैराब, आम जिंदगी मफलूज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ।